हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि बिहार बोर्ड की किताब है, जिसका पहला अध्याय है फ्रेंड्स लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग हल करेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क है, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लोकतंत्र व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के द्वारा चुने हुए एक व्यक्ति समाज पे शासन करता है, और उस शासन व्यवस्था में सभी लोगों को समान अधिकार होता है। सभी लोग अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो क नंबर कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो ये सही बात है, लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने की स्वतंत्रता होती है। ख है, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। तो ये भी सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग संगठन बना सकते हैं। ग, लोकतांत्रिक देशों में लोगों का विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। घ है, लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। तो इसमें से देखिए क, ख और घ सही है, ग सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती। तो यह गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ग। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। क है, विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। तो विदेशी लोकतांत्रिक शासन का जब आक्रमण होता है तो इससे लोकतंत्र में कोई भी मदद नहीं मिलती। दूसरा है ख, सैनिक तख्ता पलट। सैनिक तख्ता पलट का मतलब जहाँ पर सैनिक किसी शासन व्यवस्था को हटाकर अपनी व्यवस्था लागू करती है, अपना शासन करती है, तो उसको सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तो इससे भी लोकतंत्र में कोई मदद नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर सैनिकों का राज चलने लगता है। ग है, प्रेस पर प्रतिबंध। यदि प्रेस पर प्रतिबंध लग जाता है तो हमें कोई भी समाचार नहीं मिलता, या हम अपने देश के समाचार समाज को, जनता को नहीं बता सकते। तो इससे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई मदद नहीं मिलती है। घ है, लोगों का संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। क, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। तो यह गलत है, सही नहीं है। ख, ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमज़ोर हुआ। तो ब्रिटेन में 1688 ईस्वी के बाद जो क्रांति हुई, इसके बाद लोकतंत्र कमज़ोर नहीं हुआ और मजबूत हो गया। तो ये भी गलत यहाँ है। ग, फ्रांस में 1789 ईस्वी के क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। यानी घ है, पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी। तो इन चारों में ग नंबर सही हो जाएगा। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि क, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो। ख, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ग, विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान मिले। घ, विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। तो देखिए, इस खाली स्थान में ख नंबर सही होगा वाक्य, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। पांचवा प्रश्न है, स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। यानी स्तंभ अ से स्तंभ ब को मिलाना है। तो देखिए, पहला है लिच्छवी। तो लिच्छवी प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य। दूसरा है नेपाल। तो नेपाल को मिला देंगे, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। तीसरा है पाकिस्तान, इसको मिला देंगे 1 से, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और चौथा यानी घ है, तो इसको मिला देंगे 2 से, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। छठवां प्रश्न है, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश में लोगों को किन किन मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 1 नंबर, गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग अपनी मर्जी की सरकार नहीं चुन सकते। दूसरा, गैर लोकतांत्रिक देशों में संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, गैर शासन व्यवस्था में लोग तानाशाही का शिकार होते हैं। और चौथा, गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। प्रश्न 7, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम बताना है, लिखना है। तो पहला संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा बहरीन, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कुवैत और पांचवा चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। जिस देश में सेना लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकती है वहाँ पर यह निम्नलिखित अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे अपने मर्जी से नेता चुनने का अधिकार नहीं होता, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं होता है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती, भाषण की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये सब अधिकार जो होते हैं सेना के द्वारा छीन लिए जाते हैं, वहाँ पर ये सब नहीं करने दिया जाता है। प्रश्न नंबर 9, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 का ठीक उल्टा लिख देंगे तो उसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो 9 का उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये सब अधिकार होता है, जैसे अपने मर्जी से सरकार चुन सकते हैं, संगठन बनाने का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विरोध करने का अधिकार होता है, हम सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ जो कि गलत कर रही है उसके खिलाफ हम विरोध कर सकते हैं। जैसे भारत में कुछ समय पहले ही अग्निवीर का विरोध किया जा रहा था, तो हम स्वतंत्र है, हम किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यह अध्याय समाप्त हुआ।